हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर दोस्त आराधना पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इमेज एंड मार्केट टैग के बारे में, एंड उससे भी पहले मैंने आपको एक चैलेंज दिया था एंड उसमें आपको एक सिंपल सा वेब पेज प्रिपेयर करना था जिसमें सिर्फ हेडिंग्स थी, पैराग्राफ्स थे एंड कुछ लिंक्स थी एंड विच वाज अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ऑलराइट, तो मैंने आपको टाइम दिया था कि आप मुझे मेल कर सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी मेंशन कर दी थी। तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी मेल नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेब पेज था ये जो मैंने चैलेंज 1 से सेव किया है अपने डेस्कटॉप पे। तो ओपन हो रहा है। क्या हो गया भाई? ये कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है। ऑलराइट, तो ये हमारा वेब पेज था, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिपेयर करूंगी यहीं पे एंड बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने क्या किया, हम सबसे पहले, क्योंकि हम नोटपैड पे कोडिंग कर रहे थे, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। नोटपैड ओपन। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा HTML। मैं इसी कर लेती हूँ कॉपी एंड यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ पेस्ट। एंड क्योंकि मुझे इंडेंटेड वे में लिखना है तो मैं इसीलिए स्पेस देती जा रही हूँ साथ के साथ ही। सो हेड, देन कॉपी कर लिया एंड फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे विद स्लैश, क्योंकि ये सब क्लोजिंग टैग्स होते हैं तो इसीलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। हेड के अंदर ही आता है हमारा टाइटल, एंड इसको किया कॉपी, देन पेस्ट, क्लोज किया। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट। राइट, मुझे उस चैलेंज वाले मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या टाइटल दिया होगा। तो टाइटल आप कुछ भी दे सकते थे, तो टाइटल कुछ भी दे देते हैं। बॉडी ओपन, और फिर इसको क्लोज करने के लिए मैं यहीं पे इसे कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट किया एंड स्लैश, बॉडी हो गई क्लोज। अब इसको मैं पहले सेव कर लूंगी। फाइल सेव एज, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगी एंड इसका नाम दे देती हूँ वेबसाइट डॉट सेव। ऑलराइट, वेबसाइट से भी सेव हो गया है। ओपन कर लेते हैं। ये रहा वेबसाइट का पेज एंड या 2 बार खुल गया। ओके, हाँ चलो, पहले में भी यही था टाइटल। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है। यहाँ पे हम हेडिंग के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, H1। ऑलराइट, तो मैं H1 यूज करूंगी। एंड जो भी मेन हेडिंग होती है ना यार, वो अगर H1 में लिखी जाए तो ही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, कि H1 की हेडिंग सबसे बड़ी होती है, तो जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी दिखे तो ज्यादा सही लगता है। तो H1 लिखा और यहाँ पे हेडिंग है ई कॉमर्स वेबसाइट। क्योंकि उसमें अंडरलाइन है तो मैंने इसको यहाँ से U दिया अंडरलाइन, और यहाँ पे मैंने U क्लोज कर दिया। राइट, कंट्रोल S से सेव करेंगे। ऑल टैब से मैं दूसरे टैब पे आई और ये हमारा जो वेब पेज है इसको मैंने रीलोड किया। ई कॉमर्स वेबसाइट, स्पेलिंग गलत हो गई। ये ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसको मैंने दे दिया है अंडरलाइन हो गया सेंटर।
कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। ये चैलेंज करने से क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। सेंटर कर दिया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, मैंने रिलोड किया इसको। ऑलराइट, अब फॉन्ट कलर इसका हमें देना है, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, फॉन्ट की नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शायद यही मिस्टेक है, मुझे लग रहा था कि मिस्टेक हो सकती है। लेट्स ट्राई। ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप कहोगे कि चलो ये टेक्स्ट तो ब्लू हो गया, बट ये अंडरलाइन वाला जो इस वेब पेज पे तो ये दोनों ब्लू है, तो यहाँ पे तो अंडरलाइन वाला तो रह गया। वो इसलिए क्योंकि ये जो अंडरलाइन वाला है ना, ये मैंने बाद में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉन्ट के जो फॉन्ट कलर है ब्लू, इसके अंदर मैं इसको दे दूं तो इस पे भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो अब एज पर रूल मुझे यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे इसके पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में ओपन होता है वो पहले क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद पहले, उससे पहले फॉन्ट ओपन होता है, तो फिर उसके बाद वो क्लोज होता है, इस हिसाब से चलता है। अब इसको मैंने कंट्रोल आर किया, आगे ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद क्या है, व्हाट आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ऑलराइट, तो मैं फिर जाऊंगी, मैं चाहती हूँ तो मतलब मैं चाहती तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देती, बट क्योंकि मुझे आपको एकदम स्क्रैच से बताना है, तो इसीलिए मैं अच्छे से लिखूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, इसको स्लैश किया एंड व्हाट आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। यार टाइपिंग करने में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मतलब ज्यादा फास्ट टाइपिंग करने लगो ना तो ये मिस्टेक हो ही जाती है। तो यार अगर कुछ ऐसे लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज उसे इग्नोर करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि या तो आप डेमी टेक्स्ट भी डाल सकते हो या फिर कोई अच्छी सी कोई भी डेफिनेशन उठा के आप डाल सकते हो। तो मैं न्यू टैब ओपन करूंगी, मैं डमी टेक्स्ट लूंगी जिससे कि और टाइम ना डिले हो। लॉरियल ऑप्शन टेक्स्ट, दूसरी वेबसाइट से मैं ले लेती हूँ एंड ये रहा, इसको मैंने कर लिया, इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे गई, मैं टैब पे आई, कंट्रोल वी, सेव किया इसको एंड वेबसाइट पे गई, इसको रीलोड किया, सी, ठीक है। यहाँ पे ये 2 लाइन में आ रहा है क्योंकि ज्यादा कंटेंट था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया, मैं पूरा ले लेती हूँ, फिर इसको करेंगे प्लीज। ये भी ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड बैक पे जाके इसी के आगे मैंने कर दिया कंट्रोल वी, सेव किया इसे एंड रीलोड कर दिया, हियर इट इज। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो मैं वापस जाऊंगी, एंटर, यहाँ पे आ गया H2 अगेन, तो मैं ऊपर से इसे कॉपी कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ा फास्ट हो सके काम। यहाँ पे आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या डाला है, इट इज ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। तो वो डालते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पी पी।
ओके जैसे मैं इंडेंटेड वे में लिख रही हूँ तो ये आप देख सकते हो कि कोड अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, इट इज ग्रोइंग रैपिडली यहाँ पे। अच्छा इसके आगे मैं ये जो नेक्स्ट लाइन है मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ऑफर्स ग्लोबल मार्केटिंग रीच, ऑफर्स ग्लोबल मार्केटिंग रीच। ये सॉरी फॉर द ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स आप इग्नोर करना, ठीक है। इतना तो आप कर ही लोगे यार, ठीक है, कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, वो टाइपिंग में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक चलता है, राइट। इसके बाद आता है प्रोवाइड्स द ईज ऑफ ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, प्रोवाइड्स the ease of ordering products online। जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या हाल हो रहा है हमारी वेब पेज का। सी ये एक ही लाइन में जाते जा रहे हैं। सो टू ब्रेक इट व्हाट वी विल डू, विल यूज br टैग। क्योंकि मैं एक लाइन नहीं, मैं एक लाइन का स्पेस नहीं देना चाहती, क्योंकि एक लाइन में बस क्या करेगा वो जस्ट ऐसे ही नीचे आ जाएगा, बट मुझे इसमें देखो यहाँ पे स्पेस दे रहा है, तो एक वन मोर लाइन मुझे चाहिए, मैं इसलिए br 2 बार यूज करूंगी एंड इसी को मैं कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, जनरली इन्वॉल्व्स लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, generally involves lower operating costs। ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं एंड सी ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद ये छोड़ देते हैं या फिर चलिए एक ही डाल देते हैं इसको। gives direct to consumer access, so gives direct to consumer access, राइट। इसको कंट्रोल एस से सेव कर, यहाँ पे इसे रीलोड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स, तो सेम चीज वही आ जाती है यहाँ पे। मैं इस पूरे को एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, मैंने इस पूरे को कंट्रोल सी किया एंड नीचे गया एंड पेस्ट कर दिया। इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ क्या है। चैलेंजेस कंट्रोल एस से सेव किया। फायदा बस कुछ नहीं है, फायदा यही है कि देखो ये सेम फॉर्मेट में है ना, मतलब ये भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब एक हेडिंग दे दी उसके बाद ये ऐसे ऐसे, मतलब एक लाइन नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये सेम स्टाइल ले रहा है, सेम लेआउट काइंड ऑफ ले रहा है, यू कैन से। तो इसीलिए बस मैंने कॉपी कर ली कि इजी हो जाए। इजी क्या होगा, ये होगा सी, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लोरियम एप्सम का टेक्स्ट यूज कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आ गया मेरा कंट्रोल वी, मतलब कंट्रोल वी एंड यहाँ पे फिर अगेन कंट्रोल सी, फिर टेक्स्ट डाल देते हैं कंट्रोल वी। सो लाइक दिस यू कैन डू, ऑलराइट। फिर यहाँ से इसको, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है यार, सिंस क्योंकि मैं वेब पेज आपके सामने प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसमें ना थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा बाय द वे मुझे आप बताना कि आप मतलब ये सब सीख रहे हो तो आपने कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस करते हो या नहीं, मतलब कुछ बनाने की प्रैक्टिस वगैरह, राइट। सब प्रैक्टिस किया करो एंड जरूर ये बताना कि टाइम कितना लग रहा है आपको, ठीक है। तो डेवलपमेंट में टाइम बहुत, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट,
बट स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ये आप खुद मान के चलो यार कि आपको हायर कर रहे हैं, मान लो वेब डेवलपर को, तो आप किससे ज्यादा प्रेफर करोगे, वो जो स्पीडली और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और या वो जो अच्छे से काम कर रहा है बट स्लो कर रहा है? ऑब्वियसली स्पीडली भी करे और अच्छे से भी करे, आप भी चाहते हो आपका काम जल्दी हो, आप उसे ही प्रेफर करोगे। तो भाई सिमिलर केस आपके ही साथ है, ठीक है। टेक्स्ट चेंज हो गया, तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो इसके लिए इसी को काम करो, कॉपी H2 बस कॉपी करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। कंट्रोल S क्या, अब क्या है, पहले अमेजिंग, सिंस हमें लिंक लगाना है, तो यार हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे, href इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अभी इसको हैशटैग देके छोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी अमेजिंग एंड आई क्लोज दिस। इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट 5 है तो मैं 5 टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ, पेस्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे जरा हाल देखते हैं अपना वेबसाइट वेब पेज का। मुझे पता था यार, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि एक ही लाइन में ही आने वाले हैं, उसके लिए हमें br टैग का यूज करना पड़ेगा। मैं यहीं से 2 बार कॉपी करूंगी br टैग, यहाँ पे लगा दूंगी, ऑलराइट। तो इसे सेव करेंगे, कंट्रोल R करेंगे एंड सेव। अब यहाँ पे अमेजिंग, अब यहाँ पे सी, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो ये है, यहाँ पे देखो उसकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है नीचे, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे नीचे देखोगे एकदम बॉटम पे जहाँ पे विंडो का लोगो है, ऑलराइट, तो वहाँ पे उसकी वेबसाइट आ रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, गो टू अमेजन ये आ रहा है, जब मैं इस पे होवर करती हूँ तो यहाँ पे मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा, लोकेशन आ रही है जहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, लोकेशन आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पहले मुझे इसको एक वेबसाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि ये शो कर पाए, या जब मैं क्लिक करूं तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाए। तो अमेजन की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जाइए अमेजन के, ये नहीं छोटी वाली, ठीक है, ये हो गया। कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे गए एंड पेस्ट कर दिया, ठीक, कंट्रोल एस से सेव किया, अमेजिंग। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इधर क्या है, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, स्नैपडील। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले मिंत्रा, देन नायका एंड देन स्नैपडील। ऑलराइट, तो सिंपल, अब सबकी यहाँ पे सबका वेबसाइट कॉपी कर लो, फ्लिपकार्ट, flipkart.com, यहीं से देख लेते हैं यार, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया
कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, भी किया एंड कंफ्यूज मत होना, मैं बस यहाँ पे फ्लिपकार्ट हटा गया, अमेजन की जगह मैं फ्लिपकार्ट लिख रही हूँ, flipkart.com, flipkart.com। फिर आता है मिंत्रा एंड देन नायका, मिंत्रा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट कर दो। सिमिलरली फॉर नायका, आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट? कमेंट जरूर करना गाइस, बस ऐसे ही पूछ लिया, कुछ लेना मतलब जस्ट आस्किंग। मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ वैसे ऑनलाइन अभी तक, तो मैंने अगर यूज किया है तो मैं फ्लिपकार्ट और स्नैपडील मैंने ज्यादा यूज किया, मीशो भी यूज किया, ठीक है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन एंड मीशो ये मैंने यूज किया, बाकी मिंत्रा नायका तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया। तो आपकी कौन सी फेवरेट वेबसाइट है? मेरी फेवरेट वेबसाइट बाय द वे डिपेंड करता है, मुझे अमेजन मुझे सही लगता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट ओके फर्स्ट नंबर पे तो अमेजन, उसके बाद फ्लिपकार्ट ठीक है, एंड बाकी मुझे जो वेबसाइट है ना यार, मुझे स्नैपडील भी, मुझे मिंत्रा की और नायका की ज्यादा अच्छी लगती है, इन दोनों की वेबसाइट मुझे ज्यादा अच्छी लगती है दिखने में, लुक वाइज, ठीक है। वैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट मुझे ज्यादा पसंद है, उसमें भी फ्लिपकार्ट सॉरी अमेजन टॉप। तो आपकी कौन सी फेवरेट वेब पेज है कमेंट जरूर करना। एंड चलो बन गया है ये, तो मैंने क्या किया गया है, मैंने अमेजन डाल के यहाँ पे उसकी लिंक, फ्लिपकार्ट की लिंक, मिंत्रा की लिंक, नायका की लिंक, स्नैपडील की लिंक, राइट, और ये सबके नेम चेंज कर दिया, अब सेव कर दिए मैंने, रीलोड करेंगे, फ्लिपकार्ट सबका आ रहा है, बट होवर करने पे जो यहाँ पे जो आ रहा है गो टू अमेजन, गो टू फ्लिपकार्ट, ये तो आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दे दें टाइटल, आई होप कि आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था अपने ट्यूटोरियल्स में। तो गो टू अमेजन, यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप ना थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x कर लेना, यहाँ पे सेम है, अब यहाँ से तो वैसे आप कर ही लोगे, बट आई विल एक्सप्लेन फ्लिपकार्ट, ऑलराइट। फिर यहाँ पे मैं पूरा इसे कॉपी कर लेती हूँ टाइटल को, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे भी कंट्रोल वी किया। तो आपका VS कोड एडिटर है ना, अगर आप उसमें कोडिंग करोगे तो ना ये सब जो दिक्कत है ना ये नहीं रहेगी, मतलब उसमें स्पीड फास्ट रहेगी, इसीलिए ये सब कोड एडिटर्स बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपर्स की जो वर्क स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो नोटपैड में मुझे एक एक चीज चेंज करनी पड़ी, VS कोड का अपना ही शॉर्टकट है, ठीक है, तो उसमें ये बार बार करना नहीं पड़ता, मतलब उसके इतने शॉर्टकट्स हैं कि वो अपने आप हो जाते हैं। सी आ रहा है, गो टू अमेजन, गो टू फ्लिपकार्ट, गो टू मिंत्रा, गो टू नायका, गो टू स्नैपडील, हाँ आ गया। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, क्या मुझे अमेजन की वेबसाइट पे ले जा रहा है? यस ले जा रहा है। फिर मैं बैक कर रही हूँ, बैक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने वेब पेज पे आना है, ठीक है, और फिर मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर रही हूँ, फिर मुझे फ्लिपकार्ट की भी वेबसाइट पे ले जा रहा है, ठीक है, मैं फिर इसे बैक कर रही हूँ और फिर इसे बैक कर रही हूँ। तो क्या हुआ है यहाँ पे, मैं आप क्या दिखाना चाह रही हूँ, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे ब्लैंक न्यू टैब में अगर ओपन करना हो, क्योंकि मैं अगर अपने जो चैलेंज मैंने दिया था अगर मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ तो सी अमेजन का न्यू टैब में खुल रहा है, मुझे बैक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं वापस अपने वेब पेज पे आ जा रही हूँ, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है,
उसके लिए हमें यहाँ पे देना होता है टारगेट अंडरस्कोर प्लान। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि न्यू टैब में खोले तो ये हमें फायदा ही तो मिल रहा है, यूजर को ये फायदा मिल रहा है, यूजर को ये फायदा मिल रहा है कि वो न्यू टैब पे ओपन कर सके। ठीक है, तो इससे फिर वो उसको बैक नहीं करना पड़ेगा बार बार, वो अपने वेब पेज पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो अभी मैंने फिलहाल अपने लैपटॉप का कीबोर्ड ओपन किया है सो दैट आई कैन टाइप। इसका शॉर्टकट है, मेरे लैपटॉप में तो है विंडो कंट्रोल ओ। मैंने ये इसलिए ओपन किया है बिकॉज ऑफ द कीज, मेरे कीज में प्रॉब्लम है, तो अभी मैंने वो यहाँ पे मैंने भी ठीक नहीं करवाई है उसे। राइट, मैं एक बार शॉप पे लेके गई थी बट यार उन्होंने ठीक किया था, ये फिर खराब हो गया। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, इसीलिए मुझे बार बार ये दिक्कत हो रही है। ये हर वीडियो में मुझे दिक्कत होती है, बस यही रीज़न है, तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, इतना आपको वेट करना पड़ता है। थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा ही वेट होता है। तो नेक्स्ट इसको रीलोड करते हैं फिर से एंड फिर से वापस गए। अब मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, देखो न्यू वेब पेज पे ओपन हो रहा है। फिर मैं फ्लिपकार्ट का भी ऐसे ओपन कर सकती हूँ, फिर मैं इसे मिंत्रा का भी ओपन कर सकती हूँ। मुझे मिंत्रा का ना लोगो भी बहुत अच्छा लगता है, वेल डिजाइन्ड है यार। ठीक है, सेल चल रही है दिवाली की मिंत्रा पे एंड नायका। पे सेल चल रही है। शॉपिंग, डू यू लाइक शॉपिंग? I don't like. I really don't like shopping at all. हाँ, वही स्नैपडील तो सबकी न्यू टैब्स पे ओपन हो रही है। राइट, तो टॉपिक में फोकस करते हैं। सॉरी, बस थोड़ा सा बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर की बातें कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बोरिंग ना लगे लेसन। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कैसे बना है ये वेब पेज, आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अपना कोई फीडबैक भी दे सकते हैं रिलेटेड टू द वीडियो, कि कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैं जिस तरह से प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ कमेंट्स में यू आर फ्री टू गिव एनी फीडबैक, ऑल फीडबैक आर वेलकम्ड एंड सभी अप्रिशिएटेड होंगे। जिस भी तरह के फीडबैक होंगे, नेगेटिव फीडबैक्स होंगे उस पर भी वी विल वर्क, एंड पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे वो भी अप्रिशिएट की जाएगी। एंड कोई भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। That's all for today and I'll see you in the next one.